राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में हम जानेंगे कि कंस राधा रानी से क्यों डरता था। जब नारद जी लाडली जू का दर्शन करके बरसाना से निकलने लग गए, तब उनके मन में विचार आया कि चलो अब मथुरा सूचना दे आते हैं। महाराज कंस को बता देते हैं। गए मथुरा। अब यहाँ पर जो कंस है वो नारद जी को अपना गुरु मानता है, तो नारद जी गए। सारे मथुरा वासियों ने उनका सम्मान किया और उसमें कंस भी था। नारद जी बैठे। कंस ने पूछा कि आपके स्वागत में कोई त्रुटि या फिर कमी तो नहीं थी महाराज। नारद जी ने बोला, हाँ सब ठीक था, सब बढ़िया था, लेकिन बरसाने का आनंद कंस कुछ अलग ही है। महाराज बोले, बरसाना, वहाँ क्या है? अरे तुझे नहीं पता बरसाने में क्या है? नारद जी ने बोला, नहीं मुझे तो नहीं पता। अरे कृष्ण की शक्ति तो बरसाने में ही जन्म ली है। उनकी शक्ति का जन्म बरसाने में हुआ है। उस शक्ति के होते हुए तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कृष्ण का। ओह, तो ये बात है। जो उस कृष्ण के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? वही तो कहूँ कि उसने पूतना को मार दिया, अगासुर को मार दिया। इतनी शक्ति कहाँ से आती है? ये तो शक्ति है जो बरसाना से आ रही है। पहले तो उस शक्ति को हराना होगा, तभी हरा पाएंगे उस कृष्ण को। ये सब जो वचन है, ये सब कंस के वचन है। नारद जी ने कहा कि बड़ी शक्ति ये किसी तुम्हारे दूतों से नहीं बनेगी, तुम्हें ही जाना होगा, तुझको ही जाना होगा। कहे, मैं जाऊं? तेरी इच्छा, मेरा काम तो बताना, ऐसा नारद जी ने बोला। अब महाराज कंस राधा रानी के दर्शन के लिए बरसाना चले गए, क्योंकि श्री जी तो हमेशा दर्शन ही देती हैं। कंस तो उस शक्ति का नाश करने के लिए आया है। वाकई में तो हमारी प्यारी जू ने दुर्गति की थी ऐसी कंस की कि वह फिर बरसाने आने की भी नहीं सोच सकता था। अब ये जो कथा है ये गर्ग संहिता से ली गई है, तो अब सब सोच रहे हैं कि कंस यहाँ पधारे हैं, भला ये यहाँ क्यों पधारा है? हम सब ने तो कर भी जमा किया था, तब भी किसी ने लग रहा है कर नहीं दिया होगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं हमारे से इसको अपने मथुरा में चैन नहीं था, जो ये हमारे प्यारे से बरसाना में आ गया, हमारे गांव को नष्ट करने आ गया। ऐसे सबके मन में प्रश्न से। लेकिन कंस तो ना ही कर लेने आया था और ना ही किसी को परेशान करने आया था, वो तो श्री जी के दर्शन करने आया था। अब कोई पूछता है कि क्या हुआ महाराज, तो कंस बोलता है कि हमने सुना यहाँ पर प्यारी सी लाली हुई है, उसी का दर्शन करने के लिए आए हैं। वाह, हमारे महाराज की इतनी अच्छी बुद्धि, जो हमारी लाली का दर्शन करने आए हैं। अब सब गए, वृषभानु जी से कहा, महाराज लाली को दर्शन करने काजे कंस आए हैं। अब वृषभानु जी कहे, लग तो नहीं रहा कि ये दर्शन करने आए हैं। चलो, अतिथि हैं, आए हैं तो इन्हें बुला लाओ। महाराज कंस को लाया गया, उनको भीतर लाया गया, उनको बैठाया गया और महाराज आपका क्या स्वागत करें? तो वो बोले कि बस हम लाली का दर्शन करने आए हैं। तो वृषभानु जी अंदर गए, कीर्ति मैया से कहे कि हमारी लाली को दर्शन करने के लिए महाराज कंस आए हैं। तो कीर्ति मैया कहीं कोई ज़रूरत नहीं, हमारी लाली प्यारी सी है, उनके हाथ में तो हम बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। हमारी इतनी नाजुक लाली है, अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो वृषभानु जी ने खूब प्यार से मनाया, कहा नहीं, हम सब हैं, सारे ग्वाल बाल हैं, सब हैं, आप बस हमें लाली को दे दो, हम ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। लाली के दर्शन के लिए आए हैं। कहे, कीर्तिदा परेशान मत हो, हम सब हैं ना, तुम्हें चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंस को दर्शन कराने के वास्ते वृषभानु जी लाली को लेके गए। अब मद में अंधे व्यक्ति को राधा जू अगर दर्शन भी देंगी तो कैसे देंगी? वो तो घमंड में अंधा है, उसे कुछ तो दिखेगा ही,
उसको कैसे पता चलेगा साक्षात श्री जी आई हैं। वो तो इतना अंधा है कि वो लाडली जू का दर्शन ही नहीं कर सकता है। देखा, पहले तो वो गया, उसने देखा, उसकी आंखें चौंधिया गई, आंखों को मसल रहा था। फिर देखा, देख ही नहीं पाया। फिर कुछ देर बाद पता चला, अच्छा ये है कृष्ण की शक्ति। अब लाली थोड़ी पास में आई तो उन कंस ने लाली को अपने गोद में ले लिया। अब उसने सोचा जरा से सबकी नज़र इधर उधर जाए तो लाली का पाँव पकड़ के फेंक दूं। कि जैसे वो लाली के पैर को पकड़ने की कोशिश किया, वैसे ही लाली ने मुस्कुराकर ऐसे पैर हटाया, वैसे ही महाराज कंस बरसाना से मथुरा जाके गिर गए। लाडली जी ने तो कंस की अच्छी विदाई की, सीधा बरसाना से मथुरा पहुंच गए। देख के लग रहा है कि जैसे उसकी हालत तो ख़राब हो गई, 1 हफ्ता बिस्तर पे पड़ा होगा। हमारी लाली बहुत ही शक्तिशाली थी बचपन से ही। एक बार दर्शन ऐसे किया था और दूसरी बार इसलिए आया था क्योंकि नारद जी की बातें उसके मन में घूम रही थी कि कृष्ण की शक्ति के होते हुए कृष्ण कभी हार नहीं सकता। हर प्रयास करा लेकिन कृष्ण कभी हारे नहीं, इसलिए वो आया। एक सखी ने देखा कि कोई निकुंज में इधर कोई पुरुष झांक रहा है, तो ललिता सखी ने पूछा कौन है, तो बोलती है कि मथुरा नरेश आए हैं। लाडली जू ने कहा कि फिर से ये आ गया। हाँ, फिर आया है। तो सखी बोली कि इस बार श्री जी इसको बहुत अच्छे से मज़ा चखाना, मतलब कि इसकी हालत एकदम ख़राब कर देना। तो लाडली सरकार ने आदेश दिया कि इसको बंदी बना लाओ। सारी सखियाँ गई और कंस को बंदी बनाकर ले आई। यहाँ पर कंस की एक ना चली, क्योंकि सखियाँ तो राधा रानी की थी ना, इसलिए। अब क्या करें, स्वामी जी ने कहा कि जाओ इसको बढ़िया लहंगा वहंगा पहना दो और एकदम सुंदर सी सखी बना दो और इसको नचवाओ। तो सखी ने लहंगा पहना दिया, श्रृंगार कर दिया और ये सब कर दिया। फिर कहीं कि अब तू हमारी लाडली के लिए नाच। तो यहाँ पर कंस नाचता भी है। फिर सखी बोली कि श्री जी अभी आनंद नहीं आया। तो किशोरी जी कहीं कि जाओ इसे खीरक में ले जाओ और इसे गायों का गोबर उठवाओ। अब सखी बनकर कंस 1 महीना तक गायों का गोबर उठाता है। तो मथुरा में हल्ला मच गया कि कंस महाराज का अपहरण हो गया है, विलुप्त कहाँ हो गए। लेकिन कंस तो गायों का गोबर ढो रहा था। सबको लगा कि बरसाना में हट्टी कट्टी गोपी आ गई है, एकदम मोटी ताजी। तो कंस के कुछ दूत थे, उन्होंने नारद देव से निवेदन किया कि लाली जू को मना लो, हमारे महाराज को छुड़वा दो कृपया करके हे नारद जी। तब नारद जी ने लाली जू से प्रार्थना की कि जितना काम आपको करवाना था आपने तो करवा लिया, अब आप इतनी कृपा मई है, थोड़ी तो कृपा कर दो इस बेचारे पर। बेचारा गोबर उठाते उठाते दुबला पतला हो गया है। तो लाली जी ने कहा इसको छोड़ दो, और कहीं खबरदार जो ये बरसाना की सीमा पर भी दिख गया, इस बार तो छोड़ दे रहे हैं, अगली बार छोड़ेंगे भी नहीं। तो कंस ऐसे भागा कि बरसाना के बारे में वो सोचने से भी डरने लग गया। तो जो हमारी लाडली जू हैं वो तो कंस पर कृपा ही की हैं। जाते जाते इस दुनिया से कंस श्री जी के डर से ही गया है। वो सोचता था कि कहीं हमको ये फिर से गोपी बनाकर गायों को गोबर ना उठवाए। इस आनंदमयी कथा का प्रसंग का हम यहीं पर अंत करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।